अच्छा मान भाई, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई D2 वीज़ा पे आता है, स्टूडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं, फिर कुछ आते हैं विजिट वीज़ा पे, लाइक और कुछ इमिग्रेशन के कोई रूल्स होते हैं जिस पे आ सकते हैं। तो लाइक अगर एक फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी है, वो कोरिया की नेशनैलिटी किस तरह से ले सकता है? नेशनैलिटी फॉर एग्जांपल पासपोर्ट जिसको कहते हैं नेशनैलिटी, तभी आपको मिलेगी आपको, या आप परमानेंट किस तरह से PR इस तरह की परमानेंट रेजिडेंट किस तरह हो सकते हैं? तो उसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता दें तो। देखिए यहाँ पर पीआर पर जाने के लिए, पीआर लेने के लिए या नेशनलिटी लेने के लिए रूट्स हैं कि आप किस रूट पे आए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप आते हैं स्टूडेंट, तो आपने स्टूडेंट से कैसे जो है वो नेशनल तक जाना है। मैं आपको अपना बता दूं, मैं आया था D4 वीज़े पे। D4 जो है वो लैंग्वेज वीज़ा होता है। D4 से मैंने कन्वर्ट किया D2 पे, जो मास्टर्स PhD आपकी अच्छा वो सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप D4 पे आते हैं तो क्या हम D2 में कन्वर्ट कर सकते हैं इधर आके? जी बिल्कुल, D4 से D2 में हो सकता है, लेकिन D2 से D4 में नहीं हो सकता। D2 से D4 नहीं हो सकता, D4 से D2 हो सकता है। थैंक यू जी। तो वो जब मैं लैंग्वेज कंप्लीट हुई, मास्टर्स में गया, PhD में इन्वॉल्व था, तो मुझे जॉब मिल गई। अब मेरी ऑलरेडी मास्टर्स यहाँ से थी, तो यहाँ पर आप या तो अपना वीज़ा E7 में जॉब वीज़े में चेंज कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पर रेजिडेंस वीज़े में चेंज कर सकते हैं जो F2 था। तो मैंने डायरेक्ट D2 से F2 पे गया हूँ। मेरे पास दोनों ऑप्शन खुले थे। F2 मेरे लिए थोड़ा सा इजी इसलिए था कि F2 में आप आज़ाद होते हैं, आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आप एक जगह से सैलरी लें, आप मुख्तलिफ जॉब कर सकते हैं। मैंने टीचिंग जॉब भी करता था, मुझे लाइक आप एक जॉब से ज़्यादा जॉब्स भी कर सकते हैं F2 वीज़ा पे। F2 वीज़े पे, तो वो रिस्ट्रिक्शंस थी नहीं मुझे, इसलिए मैंने F2 जो है वीज़ा अप्लाई अच्छा, किया। ये जो F2 होता है इसकी मुद्दत मियाद कितनी होती है, कितनी देर तक ये वैलिड होता है? मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर्स। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। आप एक्सटेंड कर सकते हैं। हाँ। एक बार जब ये देते हैं मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर देते हैं। मतलब कि एक बार ही ये 5 इयर्स का दे सकते हैं। हाँ जी। हाँ। मुझे उस टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे 3 ईयर्स का मिल गया था। तो उसी दौरान में जो है मेरी PhD हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं जो है जॉब में था ऑलरेडी। मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट भी पूरी थी, मेरी सैलरी रिक्वायरमेंट भी पूरी थी, तो मैंने PR अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे एक दिन के अंदर PR मिल गया। कोई हिस्ट्री में किसी को इस तरह एक दिन में नहीं मिला सही होगा। बात है। मैंने जिस दिन अप्लाई किया, मुझे याद है फ्राइडे का दिन था, और मुझे मंडे को कॉल आ गई कि आपको PR ओके हो गया। PR ओके हो गया। अब आप मतलब जितना चाहे, जितनी देर चाहे इधर PR का परमानेंट रेजिडेंसी है। हाँ। तो मैं अभी परमानेंट रेजिडेंस। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, कोरिया में इन्होंने फॉरेनर्स के लिए ये लॉ कर लिया कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आपको पहले PR लेना होगा, फिर आप नेशनल भी जा सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले आप F2 से भी जो है वो डायरेक्ट नेशनल भी जा सकते हैं। हाँ, अब आपने PR पे आना PR मस्ट है। अच्छा, जी। तो अमान भाई अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं, अभी वो मेरे कुछ दोस्त कल भी मेरे से पूछ रहे थे कि लाइक अगर हम उससे स्टूडेंट्स हैं, हमने डिग्री की है, लाइक एक बिजनेस में बंदा है, जॉब बिजनेस में एक डिग्री है, उसकी मास्टर्स उसने किया है कोरिया से, तो क्या वो आगे रेस्टोरेंट में जॉब कर सकता है उसके लिए E7 वीज़ा के लिए? देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपका बैचलर्स है, तो बैचलर्स के बाद आपने अपनी फील्ड में जॉब देखनी होती है, रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए। फॉर एग्जांपल उसने एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब उसके लिए चाहिए। रेस्टोरेंट में एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, लाइक लेकिन अगर ये कोई बड़ा bachelor's- रेस्टोरेंट है। ये बैचलर्स के लिए। हाँ। मास्टर्स करने के बाद आपकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा। यस, मास्टर्स करने के बाद आपके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको लेबर जॉब अलाउ नहीं है। हाँ, लाइक आप किचन में जॉब नहीं कर सकते, आप उसमें जॉब नहीं, एज ए मैनेजर कर सकते हैं। ऐसे मैनेजर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 2022 के एंड में कोई भी फॉरेनर जो कोरिया से यहाँ मास्टर्स कर ले या बैचलर्स भी कर ले, उसके पास टॉपिक 4 हो, तो वो लेबर की जॉब भी कर सकते हैं, उसको इन हैंड वीज़ा भी मिल सकता है। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल में आपने ये बात नहीं सुनी होगी, बल्कि मैंने भी नहीं सुनी, कि अगर फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स वीज़ा पे आते हैं और आप लेवल टॉपिक जो है इनका कोरियन लैंग्वेज टेस्ट है, उसके अगर 4 लेवल्स कर लेते हैं तो आप यहाँ पे E9 वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये 2022 के एंड में, नवंबर या दिसंबर में जो है ये अप्लाई करेंगे, लेकिन होगा सही। और E9 वीज़ा कहते हैं कि कोरिया में सबसे बेस्ट वीज़ा गिना जाता है, क्योंकि उसमें पैसे कमाने के हिसाब से होता तो लेबर वीज़ा है, लेकिन उसमें माशाल्लाह काफ़ी मतलब के लोग, आपको लेबर सारे राइट्स होते हैं आपके पास, लेबर राइट्स होते हैं आपके पास, आपकी सैलरी जो होती है आप लीगल लेते हैं सैलरीज। हाँ। और अगर खुदा न खास्ता अगर मालिक आपको सैलरी ना दे, कोई इशू करे, तो आप लेबर कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हैं इधर, मतलब हमारे रहते हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब करते हैं, तो उनका मालिक उनको सैलरी नहीं देता, तो क्या वो भी लेबर कोर्ट में जा सकते हैं? यस, वो भी जा सकते हैं। ठीक वो भी है। लेबर कोर्ट में अगर आप इलीगल भी, इवन कि आप इलीगल भी हैं, आप जो है लेबर कोर्ट से सैलरी ले सकते हैं। मेरे पास केस आया कल, एक इलीगल वर्कर है, उसने 10 साल इलीगल काम किया है एक फैक्ट्री में,
और उसका जो सेवरेंस पे जिसको हम थेजिकम बोलते हैं कोरियन में, वो कोई 3 करोड़ 50 लाख बनता है। अच्छा, मालिक उसको नहीं दे रहा, कहते तू इलीगल है, तो मैंने नहीं देना। तो वो केस हमने लेकर फिर प्रोसीड करना है। कल मैं केस लिए, शायद हम नेक्स्ट वीक को प्रोसीड कर लेंगे। आप इसलिए कह रहा था कि इलीगल है, लेकिन उसको फिर भी लेबर राइट्स हैं, लेबर राइट्स उसके पास हैं क्योंकि वो उसने E9 वर्क पे काम कर चुका है, उसको इलीगल था लेकिन काम कर चुका है। लीगल राइट्स हैं वो। हाँ, क्योंकि लेबर लॉ उस पे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो ले सकता है। ठीक हो गया। तो एक तो हो गया जी, चलिए आप एज अ स्टूडेंट आए, आपने आके इधर से PhD की और आपने PR ले ली। आपकी होटल की बात अधूरी रह गई, वो मैं पूरी करता हूँ। होटल में आप तब जॉब कर सकते हैं जब कोई होटल हो, वो चेन, उसकी चेन हो, चेन्स हो, हाँ, वो चेन 10 रेस्टोरेंट्स हो, 10 रेस्टोरेंट उसके हों, और एक रेस्टोरेंट में मोर देन 5 कोरियंस हो। हाँ जी, उसने हायर किए हुए हैं और उसको जो है मोर देन 6 मंथ जो है उसने सैलरीज दी हो, हाँ सैलरीज दी हो, उसका इंश्योरेंस का रिकॉर्ड हो, तब जो है वो E7 वर्कर एक हायर कर सकते हैं, वो भी एज अ मैनेजर या अच्छी सी पोस्ट पे, या वेटर मैनेजर भी हो सकता है। इस तरह आप इस पोजीशन पे वो हायर कर सकते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है तो वो सिर्फ जो है एज अ कॉन्ट्रैक्टर रख सकता है, वो इमिग्रेशन परमिशन लेकर उसको E7 वीज़ा नहीं मिल सकता। अच्छा, तो ये लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेमिटेंस बनी है, मनी ट्रांसफर की, मनी एक्सचेंज की है, कुछ पाकिस्तानी मतलब है, इंटरनेशनल कह सकते हैं, पाकिस्तानी तो नहीं कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसमें जाते हैं तो उसमें जाएं तो E7 ये यस, उसमें मिल सकता है क्योंकि वो लेबर जॉब नहीं है। तो इसके लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है? वो नहीं, इसके लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। एम्बेसी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर किसी कंपनी की हो तो वो इमिग्रेशन की कोई हाँ जी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी की अगर हो, फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है वो उन्होंने इंग्लिश में जो है सारा डील करना है, तो उस बंदे की अगर एजुकेशन ही है तो इंग्लिश में ही, तो उसको कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। तो लाइक अगर फॉर एग्जांपल गाइस आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, आके यहाँ पे आप स्टडी करते हैं, 2 साल आप पढ़ते हैं, तो आपके पास एक डिग्री है, इंटरनेशनल डिग्री आप ले रहे हैं, और बाद में आप जितने चाहे पैसे कमा सकते हैं। और कोरिया में जो एवरेज मिनिमम वेज है वो आई थिंक $10 पर आवर है तकरीबन। हाँ जी, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $10 पर आवर है। तो जब आप F2 वीज़ा पे जाते हैं या E7 वीज़ा पे जाते हैं तो आप अनलिमिटेड काम E7 पे नहीं, E7 पे आपको अलाउ नहीं, E7 पे आप सिर्फ एक से एक कंपनी से जॉब, एक कंपनी में लाइक आप फिर भी उधर भी 12 घंटे काम कर सकते हैं। वो तो आप सिर्फ उसी कंपनी से आप सैलरी लेंगे। हाँ। लेकिन F2 में या F5 में वो आपको कोई ये है, F6 से लेकर F6, F2 और F5, इसमें आपको ये अलाउ है कि आप मुख्तलिफ जॉब्स कर सकते हैं। सही बात है, मुख्तलिफ जगह से सैलरीज ले सकते हैं। सही बात है। तो जो पाकिस्तान में मतलब हमारे भाई बैठे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आना चाहते हैं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स भाई दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपके भी जानने वाले होंगे, कनाडा में भी हैं, सारे हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशन हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है पाकिस्तानियों का कि हम आते हैं कि जी क्योंकि हमारे आजकल हालात, आजकल खासतौर पे क्योंकि कोविड-19 की वजह से भी तो हालात कोई इतने खास नहीं है कि हम पाकिस्तान में रहकर जॉब्स कर सकें। आप भी PhD होल्डर्स भी इवन हमारे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, तो वो मूव होते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। तो दूसरे कंट्रीज में जब हम लोग मूव होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, कनाडा जाने के लिए पैसे नहीं होते, तो एक कोरिया आप कह सकते हैं एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, जहाँ पे आपके लिए फ्यूचर, यहाँ पर एजुकेटेड बंदे की कदर है। एजुकेशन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपकी कदर है, नहीं तो फिर वो लेबर कोड तो आप जा ही सकते हो लेबर तो आप कर सकते हो। एनीवे इधर जो लेबर के भी राइट्स पूरे हैं, ये हमारा वो हिसाब नहीं है कि दिहाड़ी लगाई और वो चला गया, ठीक है। तो अमान भाई के साथ आज काफ़ी माशाल्लाह मज़े की बातें की हैं। तो अमान भाई 2 से 3 नेगेटिव चीज़ें जो आपको लगी हैं कोरिया में, जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो इसमें। देखिए, इनकी लाइफ में आप जितना आप इन्वॉल्व होंगे आपको इनसे नफरत होने लगेगी। ऐसे ही नंबर 1, मैं अभी कोरिया में हूँ, परमानेंट रेजिडेंस है मेरे पास। अब देखें, इनकी जो गाड़ियाँ लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे होती है, मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे होता है, हर एक चीज़ इंस्टॉलमेंट पे, ये जिंदगी कर्जों में डूब जाते हैं, इनकी सारी ये दलदल है, सही बात। दलदल इस तरह इतना घसीट लेती है आपको कि आप बस मंथली जो आप कमाते हैं उनकी आप जाना जी, वो दुकान वाले के चला गया, वो साथ में उनके दूध वाले के चले गए, वही हिसाब है इनका। ये बहुत ही ड्रॉबैक है। नंबर 2 जो मुझे बुरी लगती है, ये लोग अच्छे हैं लेकिन जब तक मकसद है। एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ पाकिस्तानी हमें कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है यहाँ पे? एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत है। देखिए, अभी रिसेंटली मेरे साथ वाक़या पेश आया। मैं काकाओ पे यूज़ करता था। हाँ, काकाओ पे आपको पता है कि वो काकाओ एक ऐप है इधर, असल में सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, काकाओ एक जैसे व्हाट्सएप है इधर, एक ऐप है जो कि कोरिया और जापान में ज़्यादातर यूज़ होती है। ज़्यादातर कोरिया में यूज़, ज़्यादातर कोरिया की इनकी देखें, ये लोग इतने वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि वो पूरे ही अपनी ही ऐप यूज़ करती है। यहाँ पे व्हाट्सएप आई थिंक नाम यूज़ होने के बराबर है। सही बात है। तो वो मैं यूज़ करता था, किसी की बर्थडे वगैरह होती थी, मैं उसके थ्रू पे किसी को गिफ्ट वगैरह दे देता था।
मतलब हमारे कोरियन में नॉर्मल ये रिवाज है कि आप किसी को केक भेज दें, किसी को आप कॉफ़ी भेज दें। अब कल मुझे ज़रूरत पड़ी काकाओ पे यूज़ करने की, जब मैंने यूज़ किया रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मैंने उनको कॉल की कि रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई, मैं जब तक यूज़ कर रहा था। तो कहते हैं यार माजर के साथ आप पाकिस्तानी हैं, ओह शिट। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है, तो आप जो है काकाओ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह एक और मैं एग्जांपल लेता चलूँ, मैं इधर चला गया यूनिवर्सिटी का जो गोरी बैंक है हमारा सेजम यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उधर अकाउंट खुलवाना था। तो उन्होंने ना मुझे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जो कंट्रीज़ हैं ये ग्रे लिस्ट में हैं इनकी, ठीक है। तो ये इनको हम फॉर एग्जांपल अगर हम देंगे भी तो इनकी जो लिमिट होगी अकाउंट की वो मिनिमम लिमिट होगी, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। मतलब इस तरह की हमें लिमिटेशन है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम? देखिए कोरियन लोग जो होते हैं ना ये मुंह पर कुछ और है, अंदर से मतलब पीछे से कुछ और है। मुझे दुख तब होता है जब मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ, आर्टिकल मेरे जो है वो नेवर पे पब्लिश होते हैं, या मेरे कुछ वीडियोस हैं किसी न्यूज़ चैनल के साथ जो यूट्यूब पे होती है, वहाँ के जब मैं कमेंट्स देखता हूँ ना तो मुझे इनसे नफरत होने लगती है। सही बात है। इतने नेगेटिव कमेंट्स कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए। मैं कई बार मैं वो कमेंट्स देख के रोया हूँ। सही बात यार इतने रेसिज्म है, इतने रेसिज्म। अब हम ये शो करवाते हैं कि इनमें रेसिज्म नहीं है, ये बड़ा अच्छा। आप उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को बुलाते हैं तो उनके मुंह पे फेस पे स्माइल होगी और ऊपर से बड़े अच्छे लोग लगेंगे, लेकिन वो आपकी बात सही है। मैं भी एक जॉब करता था साथ में, तो एक हमारे साथ बांग्लादेश का लड़का एक जॉब करता था। तो मेरे पास एक हमारी जो है ना वो जो मालिक है वो मेरे पास आती है, तो आप कहती है कि ये जो है ना इसमें से मतलब कि बदबू आ रही है। तो इवन आप पाकिस्तान में कोई भी छोटे से छोटा भी अगर मुलाजिम काम कर रहा हो तो हम कभी भी इस तरह नहीं कहते, चाहे वो जिसका भी हो। इवन हमारे कंट्री में तो कोई चाइनीज आ जाए या हम तो उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि यार कि ये हमारे कंट्री में है, लेकिन ये कोरिया में, इवन कोरिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में अब चल जाए रेसिज्म, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत है, यूएसए में बहुत है, कनाडा में भी इवन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, बीइंग अ मुस्लिम आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इधर फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन ये है कि कंपैरेटिवली जो है ये कोरिया थोड़ा अच्छा है। हाँ, यहाँ पर एज अ ऑस्ट्रेलियन से यहाँ पर आपको कोई टारगेट नहीं करता, नहीं ये करता। अच्छा है। हाँ। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं वो पहले कोरिया में रहते थे, अभी वो मेरे ख्याल आयरलैंड में है। तो कहते हैं कि मैं जब आयरलैंड गया तो नमाज के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने पाकिस्तानी कपड़े पहने हुए थे, तो मुझे लोग इतनी बुरी नज़र से देख रहे थे कि मुझे फील होता कि मैं टेररिस्ट हूँ कि मैं यहाँ आ गया हूँ। एक शलवार कमीज पहनने की हाँ वजह जी, से वो, बल्कि आपने मारिद भाई की अगर आपने वीडियो देखी हो, मारिद मुश्ताक कोरिया, मैं लिंक दूंगा नीचे इंशाल्लाह, तो वो उन्होंने शलवार कमीज में एक वीडियो बनाई थी, तो लोग उनको घूर घूर के देख रहे थे। इवन मैंने वीडियो तो कोई नहीं बनाई इस तरह की, मैंने ना, हाँ मैंने शलवार कमीज में वीडियो बनाई है यूएसए के साथ, लेकिन मैं भी वो उस वक्त टून थी शराब में, तो उनको इन्होंने इतना फील नहीं करवाया। लेकिन अगर आप दिन में पहन के निकले तो आपको वो देखते हैं कि क्या किस तरह का बंदा फिर है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनका ये है क्योंकि नई चीज़ लगती है इनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाइक आप हैं इधर, ये माशाल्लाह कोरियन में इन्होंने पीएचडी की, कोरियन ज़ुबान में, ये एक बहुत बड़ा माशाल्लाह इनका एक आप कह सकते हैं कि इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी सक्सेस है। तो अब ये एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के यहाँ पे, ठीक है। अब इन्होंने पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज देना है। अब हम एम्बेसडर हैं, अगर हम इधर आएंगे और इधर आके हम पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज नहीं देंगे तो कल जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम पाकिस्तान में रहने के में भी हम काबिल नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात आपने की है। यहाँ पर जो पाकिस्तानी की पहचान है ना, पाकिस्तानी से हुई है। सही बात है। अब यहाँ पर जो हमारा जो इमेज ख़राब हुआ है माज़रत के साथ, लेकिन हमारे जो सीनियर्स हैं जो हमसे पहले आए हैं, उन्होंने इतना एक इमेज बुरा इम्पेक्ट इन पर गिराया है कि जब ये हमें देखते हैं तो इनके जहन में जो है, जो नेवर पे आर्टिकल लिखे हुए हैं हमारे बारे में, जो लोग शादी करके बीवी को छोड़ा लेके, बहुत से ऐसे इश्यूज हो गए हैं मतलब मज़हब के साथ, लेकिन बहुत से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस में पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, अभी भी हैं। उससे क्या होता है, इससे आप और मैं बदनाम होते हैं। सिर्फ अगर एक बंदा करता है तो उनकी वजह से लाइक क्या नाम है, मान भाई अगर आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से, आप सीनियर अल्हम्दुलिल्लाह इधर 10 साल आपको तजुर्बा मेरे से ज़्यादा है। तो अगर एक स्टूडेंट आता है आके वो स्टडी नहीं करता, उसका मकसद स्टडी करना नहीं होता और वो इलीगल हो जाता है आके, ठीक है, तो वो अपने पीछे से आने वाले 200 स्टूडेंट का हक मार देता है। 200 नहीं बल्कि सबका हक मार देता है, ठीक है। हम 200 बताया, मैं कह रहा हूँ सबका हक मार देता है। मैं अभी पिछला जब मैंने एम्बेसी गया हूँ वीज़ा अप्लाई करने, तो आई थिंक तकरीबन 70% लोगों के वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं साउथ कोरिया एम्बेसी में, और कोई वक्त होता था कि जो भी जाता था उसको वीज़ा मिलता था,
ठीक है। तो इवन मुझे खुद से मतलब फिक्र पड़ गई थी, पता नहीं अब मुझे भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन जब मैं अपना वीज़ा अप्लाई कर रहा था स्टूडेंट का, तो मुझे ये जहन में गुमान मिल गया कि रिजेक्ट होने में कुछ चीज़ होती है, रिजेक्ट होना भी कुछ चीज़ होती है। लेकिन आप देख लीजिए, आप 6-7 साल का डिफरेंस स्टूडेंट वीज़ा पे आप तकरीबन 2012 में आए हैं, मैं 13 में आए हैं। तो अभी देख लें 6-7 साल 8 साल में कितना डिफरेंस पड़ गया कि जी वो मतलब कि अब हमारा, अब उम्मीद है इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं अब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अगर वो इधर आएँ और अपनी जो फ़न है उसको, अगर फॉर एग्जांपल अगर अब मैंने बीएस मैथमेटिक्स किया पाकिस्तान से, या ठीक है हमारा मेरा जो फील्ड है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स है, अगर मैं उसी को लेके चलूँ मैं भी, मेरे लिए कल बहुत से रास्ते हूँ। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, बी ऑनेस्टली मैं इधर आया हूँ, मैं बहुत से पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, इकट्ठे भी नहीं होते इधर, आपको पता है खर्चे, इन्होंने एक ऐसी इनकी मशीन बनाई है ना इन्होंने, आप जितना मर्जी कमा लें आप इधर ही देंगे इनको, ठीक है। यूनिवर्सिटी की फीसेज हम भरते हैं, तो वो जो भी है आप करें, ठीक है, लेकिन आप अपने इमेज इस तरह छोड़ेंगे कल को पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्ज़ों से मैंने आज तक 3-4 जगहों पे जॉब किया है। इमिग्रेशन में जॉब की है मैंने, सऊदी ग्लोबल सेंटर में किया है, ट्रांसलेशन की जॉब मैंने कोर्ट में भी किया है, रेमिटेंस कंपनी में मैंने जॉब की हुई है, और अभी मैं लाफा में जॉब कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि मैं उधर जाके उनसे मिलूँ, या उनको खुशी होती है कि वो मुझसे मिले। इतना मैंने साल में 2 साल में ऐसा मतलब लगन से काम किया है, ऐसा दिल से काम किया है कि उनको मैं याद हूँ, पाकिस्तान का नाम आएगा वो मुझे याद करेंगे। सही बात है, ऐसी बात है। मेरी जाती हुई खुशी होगी, क्योंकि मैंने कोई धोखों के साथ किया नहीं है। जो मैंने काम किया मैंने दिल लगा के किया है, उनकी सारी जो रिक्वायरमेंट सारी मैंने पूरी की है, पंक्चुअल था मैं, उनको पता है सारा मेरा। अब अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे बारे में कोई रिकमेंडेशन 2013 की लेता है, यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेशन लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उसको पॉजिटिव, सही बात है। ये हमारी कामयाबी होती है। आप इस तरह इमेज छोड़े अपने पीछे कि आपको यार, हम कहते हैं कि यार छोड़ो यार इसको, मैं कल किधर मिलूंगा, धोखा दे दो, खा लो, वो चीज़ जो है वो रह जाती है, काफी लोगों को नुकसान करती है, वो नुकसान दे। आप एक दिन के फायदे से अपना फ्यूचर खराब कर देते हैं। तो आप तो ज़्यादा जानते हो कि अभी फॉर एग्जांपल इधर ना एराबाइट सिस्टम है ना, एराबाइट सिस्टम, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अपने अखराजात पूरे करने के लिए जब उनके पास जॉब नहीं होती तो एराबाइट लगाते हैं ना। तो एराबाइट्स पे ना अगर फॉर एग्जांपल आप जाएँ ना तो वो पूछते हैं नेशनैलिटी क्या है आपकी। बिलीव मी कई बार इस तरह से फेस करना पड़ता है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो, या आप इंडियन हैं, समटाइम्स इंडियन पाकिस्तानी, तो उनको नहीं भेजते। वो क्यों नहीं भेजते कि हमने इमेज अपना ऐसा छोड़ा हुआ है कि हमने एक दिन जाके भी अपना इमेज नहीं बनाया, ठीक है। एराबाइट जो होती है पार्ट टाइम जॉब को बोलते हैं। पार्ट टाइम जॉब फॉर एग्जांपल एराबाइट, एक दिन फॉर एग्जांपल आपने जॉब की है और आपको उस दिन के पैसे मिलते हैं, तो उसे एराबाइट बोलते हैं कोरियन में। ये असल में जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, कोरियन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ। तो वो जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर एराबाइट बन गया, एराबाइट है, जर्मन लैंग्वेज है, तो उसका नाम, उसका मतलब पार्ट टाइम जॉब है। तो ये पार्ट टाइम जॉब जो होती है, ये कुछ एक तो पाकिस्तानी बंदे भी होते हैं जो किसी को रेफ़र करते हैं कि आप उधर चले जाएं, या कुछ वो इदारे बने हुए हैं वो आपको रेफ़र करते हैं कि आप यहाँ चले जाएं, यहाँ जॉब करें, उसमें वो कमीशन लेते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी दिन की दिहाड़ी जो है या जो टाइम है आपका वो 1,50,000 आपको बनता है, तो वो आपको 1,50,000 जेब में रखेंगे। ये इलीगल है, वैसे ये एक्टिविटी इलीगल है, लेकिन मैं इसलिए बुरा नहीं कहूँगा। लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी वही मजबूर हैं, उनको भी अपनी फीसेस देनी पड़ती हैं, उनको भी रहन सहन करना पड़ता है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो पाकिस्तान से फाइनेंशियली सपोर्ट करे। सही बात है। तो वो मजबूर होते हैं, लेकिन वो जो है एक दायरे के अंदर रहकर करे, उसकी स्टडी पे असर ना पड़े, जो उसका मकसद है वो पूरा करे, अपने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करे, और अगर कोई मसला बने सीनियर के साथ मशवरा करके अपना जो है वो इशू रिजॉल्व करे। तो मैं तो गाइस जो आना चाहते हैं पाकिस्तान से नए स्टूडेंट्स या जो भी लोग आना चाहते हैं, तो आके कोई कंसल्टेंसी लें, लाइक कोरिया के मैं आपको आपके साथ कुछ पेजेस भी शेयर कर दूंगा। हमारे कोरिया में माशाल्लाह काफ़ी लोग इस तरह के जो एजुकेटेड बैठे हैं यहाँ पे, जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मकसद पैसा कमाना, हर बंदे का मकसद पैसा कमाना होता है। हम पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं ताकि हम कल अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान का जो है तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग इस तरह हैं कि जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ठीक है। पैसा आप एक अच्छे तरीके से, इज्जत वाले तरीके से वाइट कॉलर जॉब से भी कमा सकते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये भाई कमा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में हम पीएचडी करते हैं, पीएचडी करके हम डॉक्टरेट की 10-10 साल लगाते हैं उधर, ठीक है, फिर भी हमें जॉब नहीं मिलती, ठीक है। आप दूसरी कंट्रीज में जाएं, लेकिन अपना एक अच्छा इमेज छोड़ें ताकि कल वो पाकिस्तानियों को अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपने इतने आप कमाएं, ज़्यादा की लालच ना करें कि आपकी स्टडी पे असर ना पड़े, आप अपने खर्चात बर्दाश्त करें। फैमिली तक मजबूरी होती है, फैमिली को सपोर्ट करना होता है, फैमिली तक सपोर्ट करें, ज़्यादा की लालच ना करें, अपने एजुकेशन पे तवज्जो दें, डिग्री पे तवज्जो दें कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, अपनी फील्ड में कुछ गेन करें। ये नहीं कि डिग्री कंप्लीट करनी होती है, कुछ गेन करके
उसके बाद फिर पैसा आपके मुकद्दर में है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मैं जो ये टाइम जो है मैं यूटिलाइज करके पैसे ही कमाऊँ, तो माजर के साथ आप स्टडी नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। मैं अभी भी याद है, मैंने एक हफ्ते का मेरा खर्चा 50,000 कोरियन वॉन हुआ करता था, इतना मैं बचत करता था। थे इतनी ज़्यादा 50,000 वॉन लाइक 5,000 कोरिया में, और कोरिया में अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो ये बहुत कम है। लाइक वही मजबूरन जो है कुछ खाने की चीज़ें या घर का रेंट 5 से 6 लाख वॉन में पूरा घर चलाता था अपना, और मैं इससे ज़्यादा की लालच करता नहीं था। मुझे सिर्फ ये लालच थी कि मैं अपनी फ़ीस दे दूँ। फीस दे दूँ, सही बात है। बस मैंने ऐसा वक्त भी देखे कि मेरे पास सिर्फ 5 छन मेरे जेब में पड़े, ऐसा वक्त मेरा ऊपर आया, लेकिन मैंने कोई गलत स्टेप नहीं लिया, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं पढ़ूँ, अपनी वही पढ़ाई से लगन थी। सही बात है। मेरी पढ़ाई भी कोई असर ना पड़े। अगर आपको इस तरह का मौका मिलता है, हर बंदे की जो होती है वो चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है, उसके कुछ मसाइल अपने सही बात है होते हैं। लेकिन अगर आप कोरिया में एज ए स्टूडेंट आए हैं तो आप अपने दायरे के अंदर रहकर आप पढ़ाई मुकम्मल करें, दायरे के अंदर रहकर कमाएं, लेकिन इतना ना करें कि जो है आपका मकसद है आप भूल जाएं। सही बात है। अगर आप E9 छोटे छोटे गोल सेट करें अपने, उन गोल्स को अचीव करें। E9 पर आए हैं तो आप अपने दायरे के अंदर रहकर जो है अपना मकसद पूरा करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, इतना मजबूत करें कि अगर 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको जाना ही पड़े तो आप ये ना कहें यार मैं अभी नहीं जा सकता, मैंने कुछ कमाया ही नहीं। हाँ, कुछ लोग इधर माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी 30 से 40 साल से इलीगल बैठे हुए हैं, मतलब कि जो कि घर गए ही नहीं। इलीगल होने का मकसद ये है कि अब आप एक बार मुल्क छोड़ेंगे फिर नहीं आएंगे, ठीक है। तो उस टाइम से डरें, एक रिस्पेक्ट के साथ रहें, लोग आपको जाने। उसके लिए क्या करें, आपके अपनी लैंग्वेज को, अपनी साथ कोरियन लैंग्वेज करते हैं कर सकते हैं। एनीवे अपनी डिग्री के अच्छे वे से करें ताकि आपको एक अच्छी फील्ड में जॉब मिल सके, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें अमान भाई के साथ हमने बड़ी अच्छी बातें की, और बिलीव मी मुझे तो आपसे माशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अमान भाई एट द एंड कोई आप पाकिस्तानियों के लिए मैसेज देना चाहिए, खासतौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट कम्युनिटी को, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट हूँ। तो स्टूडेंट के लिए ये है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका जो गोल है आप वो गोल मुकम्मल करें। आप जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद आपके अव्वल होना चाहिए, अव्वल दर्जा उसको दें। क्योंकि आप जब स्टूडेंट पे आए तो आपके घर वाले फ़ख्र करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ रहा है। अब पढ़ने के लिए आप आए, अगर आप यहाँ पर और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो है वो क्लब्स वगैरह भी जाते हैं, जो हम अपने मकसद से हट जाते हैं, हाँ, बिल्कुल गोल से हट जाते हैं, उनको फिर और मसाइल पेश आते हैं, फिर उनको वो जो है कवर अप नहीं कर सकते। सही बात। तो अपने दायरे के अंदर रहकर अपना जो मकसद है उसको पूरा करें। ये नहीं कि पैसे आपकी, आप यंग हैं, आपको पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, जो आप मकसद आप स्टडी कंप्लीट करो। आप यूनिवर्सिटी में इतना इमेज अपना बनाओ कि कल को वो आपको खुद ही ऑफर करके आपको PhD करो। मैंने जब मास्टर की मैं पक्का चला गया था पाकिस्तान। अच्छा। मैंने PhD के लिए आना नहीं था। मैं जब गया हूँ मुझे एयरपोर्ट प्रोफेसर ने कॉल किया कि आपने PhD लाजमी करनी है। मैं जब पाकिस्तान पहुंचा हूँ तो इसने, जो हमारा प्रोफेसर था मेरा, उसने मेरे पाकिस्तानी प्रोफेसर को मैसेज की, ईमेल किया बकायदा कि इसको PhD करने के लिए लाजमी भेजना है, वापस भेजना है। मेरा इरादा था मैं अमन में टीचिंग जॉब करूँ। लाइक अगर आप PhD के लिए आते हैं तो इन्होंने आपके एक्सपेंसिव भी उठाए हैं, आपको स्टाइपेंड भी दिया है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि PhD में मेरी लाइफ बदल गई थी। सही बात। उसने मुझे खुद ही ऑफर किया मेरे साथ जॉब को, मुझे छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो आप इस तरह अपनी अगर स्टडी पे फोकस करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सही बात है। मुझे प्रोफेसर ने सपोर्ट किया फाइनेंशियल। सही बात है। मैं जो 3-4 साल 5 साल जो मैंने स्टडी की है, मैंने बाहर जॉब्स नहीं की, मैं प्रोफेसर के साथ रिसर्च करता रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैंने यूनिवर्सिटी में इतना इमेज बना लिया था कि उसको पता था कि यार ये स्टूडेंट जो है ये मेरे काम आ सकता है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह इमेज बनाते हैं तो आपको आपके इर्द गिर्द से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वाइट कलर जॉब मिल सकती है आपको। तो जो आपका मकसद आप आके देखते हैं यार अरबाइट कहाँ लगाएं, मैं मास्टर के साथ लेके ऐसे लोग बहुत हैं। सही बात है। अपने स्किल भूल जाते हैं कि मैं क्या, अपने जिस्म से काम लेते हैं, जिस्म से माइंड से काम लेके यार मैं क्या कर सकूँ, मेरे पास क्या स्किल है। मुझसे ज़्यादा स्किल आप लोगों के पास होंगी, कुछ आए उनके पास होंगी। कोई बंदा होगा वो इंजीनियर होगा, कोई बंदा उसको किसी और काम में इंटरेस्ट होगा, उसको अच्छा आता होगा, लेकिन वो उसमें जो है जॉब कर सकता है, लेकिन वो शॉर्टकट लेता है। शॉर्टकट का तरीका इख्तियार करके मैं जिस्म से काम लूँ, मैं पैसे कमाऊँ और पाकिस्तान में जाकर अपना छोटा मोटा कारोबार बना लूँ और सारा। तो वो नहीं, आप अपना जहन पर यूटिलाइज करें, आपके पास जो स्किल है उसको प्रेफरेंस दें कि मेरे पास स्किल्स क्या हैं, उस स्किल को मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। अच्छा, एट द एंड ईमान भाई माशाल्लाह ये आपको बताते चलूँ माशाल्लाह ये भी पेशावर से हैं, पश्तून हैं। एट द एंड पेशावर में पेशावरी पश्तून भी आप बोल लेते हैं, कोरियन भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, पंजाबी भी आई थिंक बोल लेते होंगे, ठीक है। माशाल्लाह 7-8 जुबानों पे आपको मतलब 4 से 5 जुबानों पे आपको मतलब कि माशाल्लाह होल्ड है। तो एट द एंड जो आपकी फेवरेट जुबान है उसमें जो है एट द एंड कहें कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं कि वो जिन्होंने ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं लैंग्वेज सारी प्यारी हैं, तो मैं पहले पश्तो में अपनी मादरी ज़बान है उसमें बोल दूँगा, उसके बाद मैं कोरियन में बोल दूँगा,
तो चाहे जो है कुछ जो दोस्त हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई और मेरे पठान भाई हैं तो वो भी ज़रा लाइक हाँ हमारे भी पठान दोस्त हैं काफ़ी। अमीन भाई सारे आप लोग भी माशाल्लाह आपका ग्रुप भी इधर ही है। नमद व्लॉग दही चिकम ने कुल कार लगी आदि कोरिया की दही द कोरिया चिकम लाइव थे दही बारह की तरफ वीडियो जोड़े लगी आदि उन्होंने दही मास्टर वीडियो ओकड़ा नो उम्मीद करम तासु बदा वीडियो खुशी भी तासु वीडियो खुश हुआ तासु पर पेज में चिकम ने सब्सक्राइब करी और नमक की चिकम नो वीडियोस दी अगम तासु देर मेहनत से वो कराई और ई 영상 저희가 이번에 이제 우스만 블로그에 찍었는데 이 영상을 통해서 이제 여러분들은 한국의 삶을 다 경험할 수 있습니다. 앞으로도 이제 좋은 영상이 많이 있을 텐데 이 페이지를 구독을 하시고 앞으로도 좋은 영상을 보시길 바랍니다. 감사합니다. थैंक यू सो मच खम समीदा। एक्चुअली मुझे कोरियन खास नहीं आती, खम समीदा एक वर्ड आता है। तो एट द एंड खम समीदा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड। और एट द एंड प्लीज अगर अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर दें। एनीवे थैंक यू, थैंक यू, ठीक है जी, ओके मान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।